जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। राधा राधा नाम रटत है जो न राठो याम, उनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम की महिमा अपार है। राधा नाम मनुष्य को हर दुख और कष्ट से उबारने वाला है। राधा नाम मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाला है। आज की लीला राधा नाम के इसी प्रताप की है। एक बार एक संत एक गांव में साप्ताहिक भागवत कथा कर रहे थे। कथा के तीसरे दिन उन्होंने बताया कि मनुष्य अनेक प्रकार के पाप कर्मों के कारण नरकों को भोगता है। उन नरकों से बचने का एकमात्र उपाय है राधा नाम का सुमिरन, प्रभु नाम का सुमिरन। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से राधा नाम का जाप करता है वो इन नरकों से मुक्त हो जाता है, बच जाता है। कथा समाप्ति के बाद एक सेठ जो प्रतिदिन कथा सुनने के लिए आते थे वो संत के चरणों में गिरकर रोने लगे और कहने लगे, प्रभु कल्याण कीजिए, भगवान कल्याण कीजिए। संत ने उस व्यक्ति को उठाया और कहा, आप तो बड़े ही धार्मिक व्यक्ति हैं, भगवान में बहुत आस्था रखते हैं, प्रतिदिन भगवान का सुमिरन करते हैं, आपको क्या दुख है? वो कहने लगा, प्रभु मुझे अपना कोई दुख नहीं, आपकी कृपा से मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मुझे तो एक ही दुख है कि मेरा भाई बहुत ही नास्तिक है, वो कभी भगवान में विश्वास नहीं रखता, भगवान का सुमिरन नहीं करता, कभी भागवत कथा सुनने नहीं जाता। मैंने उससे कई बार कहा कि भागवत कथा सुनने चलिए, पर वो कहने लगा, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, उसका कैसे कल्याण होगा? आप जैसे संत हमारे गांव में आए हैं, उसका भी कल्याण कीजिए। संत जी मुस्कुराए और कहने लगे, उसका भी कल्याण हो जाएगा अगर वो एक बार राधा नाम का सुमिरन कर लेगा। वो कहने लगा, प्रभु आप यहाँ आए हैं तो एक बार मेरे घर आकर उसका कल्याण कीजिए, उसके मुंह से राधे नाम का सुमिरन करवाइए। संत जी ने कहा, कल कथा समाप्ति के बाद हम आपके घर आएंगे और आपके भाई से राधे नाम का सुमिरन करवाएंगे। अगले दिन कथा समाप्ति के बाद संत जी सेठ के घर पहुँचे। सेठ ने बड़े आदर और भाव के साथ संत का स्वागत किया, उन्हें बैठाया, उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपने भाई को आवाज़ दी कि घर में संत जी पधारे हैं, दर्शन कर लो, आशीर्वाद ले लो। वो बैठे बैठे ही अपने कमरे से बोला कि मैं किसी संत को नहीं मानता, ना ही मैं भगवान को मानता हूँ, तुम ही इनका सत्कार करो, स्वागत करो, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं। सेठ जी कहने लगे कि देखिए, ये आपके सामने ऐसा अनादर कर रहा है, इसका कैसे कल्याण होगा? आप ही इसका उद्धार कर सकते हैं। संत जी मुस्कुराए और कहने लगे, आप कुछ देर के लिए बाहर रहिए। संत जी उसके भाई के कक्ष में गए, उनके कंधे में हाथ रखा और कहने लगे कि आप क्यों भगवान के प्रति इतने विरक्त हैं, क्यों इतने नकारात्मक हैं? भगवान सब प्राणियों का उद्धार करता है, वो आपका भी उद्धार करेगा। वो कहने लगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मेरा उद्धार स्वयं हो जाएगा। संत जी ने कहा, एक बार राधे नाम का सुमिरन कर लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। वो कहने लगा, आप जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। संत जी नहीं माने। संत जी ने कहा, जब तक आप राधा नाम का उच्चारण नहीं करेंगे मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। संत जी ने उससे कई बार अनुरोध किया, विनय किया, वो नहीं माना। कुछ देर तक संत जी उससे अनुरोध करते रहे। अंत में वो झुंझलाकर संत जी से बोला, ठीक है, आप यहाँ से जाइए, मैं राधा नाम का उच्चारण कर लेता हूँ, राधे राधे, अब मुझे अकेला छोड़ दीजिए। संत जी बाहर आए और सेठ से कहा कि आपके भाई ने राधे नाम का उच्चारण कर लिया है, अब उसका कल्याण होगा। सेठ जी प्रसन्न हो गए और संत जी को विदा किया। कुछ समय बाद सेठ के भाई का देहांत हो गया। आत्मा यमराज के पास पहुंची। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त, इस व्यक्ति की कुंडली निकालिए, इसका हिसाब किताब क्या है, इसने कितने पुण्य और कितने पाप किए हैं ये बताइए। चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु ये व्यक्ति कभी भगवान में नहीं मानता, हमेशा भगवान का अनादर किया, भगवान का तिरस्कार किया, कभी किसी सत्संग में नहीं गया, कोई पुण्य कार्य नहीं किया और हमेशा ही
भगवान को कोसता रहता था। यमराज ने कहा, इसे तो नरक में जाना चाहिए, और यमदूत को आदेश दिया कि इसे नरक में ले जाएं। तभी चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु, परंतु इसने एक बार किसी संत के कहने पर राधा नाम का उच्चारण किया है, हमें इसे उसका फल देना चाहिए। यमराज ने कहा, तो ठीक है, आप बताइए कि एक बार राधा नाम उच्चारण का इसे क्या फल दिया जाए। चित्रगुप्त ने अपनी समस्त किताबें खोज डाली, पर उन्हें एक बार राधा नाम का कितना फल दिया जाए ये पता न लगा। वो बोले, प्रभु, एक बार राधा नाम का कितना फल दिया जाए ये तो मुझे ज्ञात नहीं है, हमें इसे लेकर स्वर्गलोक में इंद्रदेव के पास जाना चाहिए, वो ही बता सकते हैं कि एक बार राधा नाम जपने का कितना फल दिया जाए। यमराज और चित्रगुप्त उस व्यक्ति की आत्मा को लेकर इंद्रदेव के पास पहुँचे। उन्होंने इंद्रदेव से कहा, इस व्यक्ति ने हमेशा भगवान का अनादर किया है, भगवान को कोसता रहा है, कोई पुण्य कार्य नहीं किया, कभी भगवान का सुमिरन नहीं किया। हाँ, इसने एक बार राधा नाम का सुमिरन किया है। अब आप ही बताइए कि इसको एक बार राधा नाम सुमिरन का कितना फल दिया जाए। इंद्रदेव ने काफ़ी सोचा, पर उन्हें इसका उत्तर नहीं ज्ञात हुआ। तो उन्होंने कहा, हमें ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, वही हमें बता सकते हैं कि एक बार राधा नाम जपने का कितना फल देना चाहिए। वो सभी भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे। भगवान ब्रह्मा ने उनका आदर किया, सत्कार किया और पूछा, आपके साथ ये मनुष्य कौन है। तो यमराज ने कहा कि प्रभु, इस व्यक्ति ने सारा जीवन पाप में गुजारा है, इसने एक बार राधा नाम का सुमिरन किया है, इसको एक बार राधा नाम का कितना फल देना चाहिए ये हमें ज्ञात नहीं, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। ब्रह्मदेव ने काफ़ी सोचा, पर उन्हें उसका उत्तर ज्ञात नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि हमें भगवान शंकर के पास कैलाशपुरी चलना चाहिए, वो ही इसका उत्तर बता सकते हैं। सभी देवी देवता भगवान शंकर के पास पहुँचे। भगवान शंकर से उन्होंने कहा कि प्रभु, इस व्यक्ति ने पूरा जीवन धन कमाने में, भगवान को कोसने में बिताया है, इसने कभी भगवान का सुमिरन नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं की, प्रभु का नाम नहीं लिया, परंतु इसने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया था, उसको कितना फल दिया जाए ये हमें ज्ञात नहीं, कृपया बताएं। भगवान शंकर ने कहा, मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि एक बार राधा नाम का कितना फल दिया जाए, परंतु मैं ये जानता हूँ कि इसका उत्तर कौन दे सकता है। तो ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, इसका हमें रास्ता बताइए। भगवान शंकर ने कहा, इसका उत्तर तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं, वो ही राधा तत्व को जानते हैं, वो राधा तत्व को पहचानते हैं। आपको गोलोक में उनके पास जाना चाहिए। सभी लोग उस व्यक्ति को लेकर गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने सभी को अचानक आया देख सबका आदर सत्कार किया, सबसे आने का कारण पूछा। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि प्रभु, इस व्यक्ति ने सदा भगवान का तिरस्कार किया है, अनादर किया है, कभी किसी सत्संग में भाग नहीं लिया, भगवान का नाम नहीं लिया, कोई पुण्य कार्य नहीं किए। इसने एक बार किसी संत के कहने पर राधा नाम का उच्चारण किया है, इसको इसका कितना फल दिया जाए यही जानने के लिए हम आपके सम्मुख आए हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, आप अभी तक राधा नाम की महिमा नहीं जान पाए हैं, जबकि यह व्यक्ति राधा नाम का फल पा चुका है। सभी लोग आश्चर्यचकित हुए, अचंभित हुए और कहने लगे, प्रभु, इसने राधा नाम का फल कैसे पाया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति नरक में जाने वाला था, वो व्यक्ति ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक और गोलोक में आ पहुंचा है, और आप अभी भी कह रहे हैं इसको राधा नाम का कितना फल दिया जाए, जबकि इसने तीनों लोकों की यात्रा कर ली है। इसको तो राधा नाम का पूर्ण फल मिल चुका है। राधा नाम सभी कष्टों से पार करने वाला है, भवसागर से पार करने वाला है, मोक्ष प्रदान करने वाला है। राधा नाम अपने श्री चरणों में स्थान देने वाला है। इस व्यक्ति ने चाहे जिस मन से भी राधा नाम का उच्चारण लिया,
इसने उसका पूर्ण फल पा लिया है। मित्रों, राधा नाम की महिमा अद्भुत है। राधा नाम मनुष्य को एक बार लेने में ही तीनों लोकों के दर्शन करा देता है। इसलिए मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि जपते रहिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।